हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पिस्टिल, द ओयूल एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, उससे पहले मैं लास्ट लेक्चर का एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको सवाल आता है विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और दोनों माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आपको मोस्ट करेक्ट आंसर या ऑप्शन विल बी माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन। वैसे हम कहते वक्त कहते हैं पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, या उसे ऑब्लिक के आप कह सकते हो ऑब्लिक करके, या माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं और दोनों चूज करने का अवेलेबिलिटी होता है तो आपको दोनों ऑप्शन चूज करना पड़ेंगे। ठीक है, सो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, या पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि माइक्रोस्पोर से ही आगे कुछ समय बाद बनता है पोलन ग्रेन। अभी हम स्टार्ट करते हैं गायनोशियम। उसमें हम पहले पढ़ेंगे पिस्टिल। सो गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज पिस्टिल या कार्पेल या मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो उसके पार्ट्स हैं पिस्टिल के स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पोर्शन होता है जिस पर पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। स्टाइल इज द लॉन्ग ट्यूबुलर पोर्शन एंड ओवरी इज द बेसल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कार्पेल। और ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा, और प्लासेंटा पे डेवलप होते हैं ओइल्स। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पढ़े थे स्टैंडर्ड 11th में, तो वो इसके साथ आप रिकॉल करना और उसे रिवाइज करना, जैसे पैराइटल, बेसल, मार्जिनल एक्सेट्रा। अगर कार्पेल एक है तो हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, मोर देन वन है मतलब 2 है तो कहते हैं बायकार्पेलरी, 3 है तो ट्राइकार्पेलरी पिस्टिल, और मोर देन 3 है तो हम कहते हैं पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल। अगर वो यूनाइटेड है तो हम कहते हैं सिनकार्पस, और अगर फ्री है जैसे लोटस रोज में तो हम कहते हैं अपोकार्पस। स्टिग्मा इट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट एंड बेसल पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, और प्लासेंटा होता है, और प्लासेंटा में आते हैं ओइल्स। ओइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। नंबर ऑफ ओइल्स वेरी कर सकते हैं, जैसे वीट में, राइस में, मैंगो में देर इज ओनली 1 ओइल, लेकिन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में मेनी ओइल्स। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट मेगास्पोरेंजियम, that is oil. The oil is also called as integumented megasporangium. It's a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle या funiculus. So the stalk of oil is called funicle. ये जो बेसल पार्ट है जिसे मैं शेयर करता हूँ अभी, ये पूरा जो पार्ट है that is called body of the oil. ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओयल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो जहाँ पर फ्यूनिकल बॉडी से फ्यूज होता है इस रीजन को कहते हैं हाइलम। द फ्यूजन ऑफ बॉडी ऑफ द ओयल विद द स्टॉक। ओयल में 1 या 2 या कभी कभी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है जिसे कहा जाता है इंटीग्यूमेंट, जैसे आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर वो लेबल किया है। ठीक है, फिर ये जो ऑयल मैंने निकाला है दैट इज एनाट्रोपस ऑयल, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो है इन्वर्टेड, सो दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ऑयल बिकॉज इट इज ट्विस्टेड अपॉन इटसेल्फ। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ऑयल इज इन्वर्टेड एट 180 डिग्री। मोस्ट ऑफ द ऑयल या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑयल इज एनाट्रोपस ऑयल। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम थोड़ा अलग दिया है। ठीक है, तो वैसा आप रेफर कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट करेक्ट डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ऑयल। फिर आपको दिखेगा न्यूसेलस। न्यूसेलस इज पैरेन्काइमेटस डिप्लॉयड टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द इंटीग्यूमेंट्स, और न्यूसेलस में आगे डेवलपमेंट होती है और बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। इंटीग्यूमेंट्स कवर करते हैं ऑयल को एट ऑल द साइड्स एक्सेप्ट एक ओपनिंग वो छोटे, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, जो मैंने यहाँ लेबल की है। द बेसल पार्ट इज नोन एज, द बेसल एंड इज नोन एज चैलेजल। ठीक है, तो 2 एंड आपको याद रखना है। बेसल पार्ट ऑफ द ओयल इज चैलेजा, और जहाँ पर ओपनिंग होती है दैट इज माइक्रोपाइल।
इंटीग्यूमेंट्स के अंदर जो न्यूसेलस रहता है उसमें उसके सेल्स में एबंडेंट फूड रिजर्व रहता है और न्यूसेलस में मैच्योरिटी पर एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, ओयूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। कुछ ओयूल्स में मोर देन वन एम्ब्रियो सैक भी हो सकते हैं, जो आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो आई विल रिपीट द पार्ट्स ऑफ ओयूल। द स्टॉक ऑफ ओयूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल, द बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल इज कॉल्ड चैलेजा, द ओपनिंग जहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स कवर्ड नहीं है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इंटीग्यूमेंट्स आर द कवरिंग्स ऑफ द ओयूल, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड inner integument. Nucellus is a diploid fertile parenchymatous tissue which will develop into embryo sac. So you should remember the basic structure of anatropous ovule. Anatropous ovule में the body is inverted at 180 degree and most common type of ovule is anatropous ovule. अभी हम नोट्स से ये पार्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ ओयूल, फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओयूल, इट इज डिप्लॉयड, हाइलम इज द स्कल ऑफ फ्यूनिकल, इट इज डिप्लॉयड, चैलेजा बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल, डिप्लॉयड इंटीग्यूमेंट्स, एनवेलप ऑफ ओयूल, डिप्लॉयड माइक्रोपाइल, अपाइकल पोर, डिप्लॉयड न्यूसेलस, सेंट्रल बॉडी ऑफ द ओयूल, डिप्लॉयड, और बाद में मैच्योरिटी पे बनता है एम्ब्रियो सैक, जो आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट एंड यू नो गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। ठीक है, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओयूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो यहां पर मैंने डायग्राम में बताया है न्यूसेलस वाला पार्ट। ठीक है, तो आप ये कंसीडर करो, ये है न्यूसेलस। अभी मैंने ये डायग्राम को इन्वर्टेड करके बताया है। आपको पता होना चाहिए ये जो ब्लू वाला सेल है दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस में एक सेल तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, जैसा मैंने नोट्स में लिखा है, अब बाद में हम पढ़ेंगे, इन द माइक्रोपाइलर रीजन अ सिंगल हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल डिफरेंशिएट्स एज आर्चीस्पोरियल सेल। I will repeat, in the micropylar region, a single hypodermal nucellar cells differentiate as archisporial cell and it give rise to megaspore mother cell. तो मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एरिया में फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ वो फॉर्म होगा यहाँ पर। ये एम्ब्रियो सैक तो बेटा मैंने बताया मैच्योर ओयूल का, अभी ये बना नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक तो बाद में बनेगा। ये तो मैंने जो बताया था ये पूरा ओयूल का, मैच्योर ओयूल का स्ट्रक्चर बताया था, इसलिए हाँ मैंने एम्ब्रियो सैक भी लेबल किया था। तो आप समझ रहे हो ना, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एरिया में बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसे मेगास्पोरोसाइट भी कहेंगे। इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, जो आप यहाँ देख सकते हो, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन to form a linear tetrad of 4 haploid megaspores। तो ये 4 सेल बने 4 haploid megaspores, इसे कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड। और इस मियोसिस को हम नाम देंगे स्पोरिक मियोसिस। आप आपके एनसीईआरटी में लिख लेना पेज नंबर 26 पर, कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर स्पोर तैयार हो रहे हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तैयार हुए। 4 में के 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट होते हैं, जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया है। माइक्रोपाइल के साइड के 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर एट द चैलेजल एंड। तो 4 में के 3 डीजनरेट हो गए, अभी सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स तैयार हुए थे और वो चारों फंक्शनल थे। लेकिन बेटा यहाँ ऐसा नहीं है, 4 में के 3 डीजनरेट होते हैं, ओनली चैलेजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। आगे की डेवलपमेंट आप देख सकते हो इन डायग्राम्स के मदद से। एक फंक्शनल मेगास्पोर
आपका जो न्यूक्लियस था इट डिवाइडेड, फिर बने 2, फिर 4 और फिर 8। तो ये है सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आई विल रिपीट, फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन. इट अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट, देन 4 न्यूक्लिएट एंड फाइनली 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या ये न्यूक्लियर डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है. देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन. और बाद में आपको कुछ समय बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो मैंने यहाँ पर मार्क करके बताया है. ठीक है, बाद में रीअरेंजमेंट हो जाती है सेल्स की और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कुछ एंटीपोडल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, एक और सिनर्जीड्स रहते हैं जो मैं आगे के डायग्राम से आपको बताऊंगा. जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स खत्म होता है और मैच्योरिटी आने लगती है तो 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की प्रॉपर रीअरेंजमेंट होती है और बनते हैं 7 सेल्ड. ठीक है, और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. आई विल राइट हियर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं वेल डेवलप या मैच्योर एम्ब्रियो सैक. तो आप देख सकते हो 7 सेल्स में आपको बताता हूँ 3 एंटीपोडल्स. तो कितने एंटीपोडल्स? 3. एक सेंट्रल सेल, 3 + 1 4, 2 सिनर्जीड्स जो मैंने ब्लू कलर से बताया है और एक एग या फीमेल गैमेट. तो टोटल सेल हो गए 7. तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट. कैसा मैं बताता हूँ, एंटीपोडल्स 3 एंटीपोडल्स, हर एक का एक न्यूक्लियस, तो वो हो गए 3 न्यूक्लियस. सेंट्रल सेल में आप 2 न्यूक्लियस देख सकते हो यहाँ पर. देखो, इसे मैं लेबल करता हूँ पोलार न्यूक्लियाई. तो वो दोनों पोलार न्यूक्लियाई रहते हैं सेंट्रल सेल में. फर्टिलाइजेशन के वक्त पोलार न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो सेंट्रल सेल की अगर आपको कोई प्लॉइडी पूछता है तो आप कहोगे 2n. ठीक है, क्योंकि वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है. पहले 2 पोलार न्यूक्लियाई रहते हैं, दोनों हैप्लॉइड, और बाद में वो जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं जो हम फर्टिलाइजेशन के वक्त पढ़ेंगे. इसलिए उसकी प्लॉइडी हो जाती है 2n. एंटीपोडल्स की प्लॉइडी मतलब कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम? n. और सिनर्जीड्स भी n. और फीमेल गैमेट एक, जिसे उस पेयर भी कहते हैं, n. तो आप याद रखना, दिस टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप. POLYGONUM, जो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते वक्त पढ़ने वाले हैं. 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट. आई विल रिपीट द 7 सेल. 3 एंटीपोडल्स प्लस 1 सेंट्रल सेल प्लस 2 सिनर्जीड्स प्लस 1 एग, दैट इज कॉल्ड एज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट. 8 न्यूक्लिएट क्यों? एंटीपोडल्स के 3 एंटीपोडल्स के हर एक का एक न्यूक्लियस, वो हो गए 3 न्यूक्लियस. सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 और 2 5, एक का न्यूक्लियस 6 और सिनर्जीड्स के 1 न्यूक्लियस ईच, 6 + 1 + 1, दैट इज 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. फिर आप याद रखना, एग एपरेटस कहाँ रहता है? माइक्रोपाइलर एंड में. एग एपरेटस में क्या क्या रहेगा? सिनर्जीड्स, 2 सिनर्जीड्स और एक एग. ठीक है, और एंटीपोडल्स कहाँ रहते हैं? चैलेजल एंड में. सो एंटीपोडल्स आर सिचुएटेड एट चैलेजल एंड ऑफ द ovule and egg apparatus consisting of 1 egg and 2 synergids, they are situated at micropylar end. और बीच में रहता है सेंट्रल सेल. आप देख सकते हो सेंट्रल सेल एग apparatus के नियर रहता है एज कंपेयर टू एंटीपोडल्स. मतलब सेंट्रल सेल एकदम बीचों बीच नहीं रहता है, थोड़ा वो एग apparatus के पास शिफ्टेड रहता है. ठीक है, फिर फीमेल गैमेट को एग भी कहते हैं, उसे कहते हैं ऊस्पियर. ठीक है, वो है हैप्लॉइड जो मेल गैमेट से फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन के वक्त. फिर आप याद रखना सिनर्जीड्स का काम क्या है. सिनर्जीड्स में होती है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप. द सिनर्जीड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube into synergid and towards egg during fertilization. तो क्या filiform apparatus का काम क्या है? To guide the pollen tube into synergid and then into egg during fertilization. तो ये आप NCERT के पेज नंबर 26 के डायग्राम में देख सकते हो और पेज नंबर 27 के
थ्योरी में से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ द रोल ऑफ सिनर्जीज, जो आगे भी फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते वक्त हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। उसे क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये था द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा 2 या 3 मार्क को निकालने को, और पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरे डिविजन्स बताना होंगे, फिर फंक्शनल मेगास्पोर का डिवीजन कैसा होता है वो बताना होगा, रीअरेंजमेंट कैसा होता है सेल्स का, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर सेल वॉल बनती है वो बताना होगा, और फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, दैट इज मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। आज के लेक्चर के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा पेज नंबर 24, 25, 26 और 27। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपसे कवर करता हूँ। इस डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक। क्यों इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं? क्योंकि सिंगल मेगास्पोर से ये स्ट्रक्चर बना है। फिर एनसीईआरटी आपको सेट्स ऑफ क्रोमोसोम या प्लॉइडी लेवल्स पूछता है न्यूसेलस की, तो न्यूसेलस की क्या लिखोगे आप? 2n। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की 2n, फंक्शनल मेगास्पोर का n और फीमेल गैमेटोफाइट का n। I will repeat, nucellus is diploid, megaspore mother cell is diploid, functional megaspore is haploid and female gametophyte is haploid. ठीक है, ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, और वो कौन से एन का? चैलेजल एन का। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखना, अगर आपको नहीं समझना है तो दोबारा देखना, और कुछ डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हो। अभी हम नोट्स के जरिए कुछ रिवाइज करते हैं पॉइंट्स रिगार्डिंग मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसा मैंने कहा, इन द माइक्रोपाइलर रीजन अ सिंगल हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल, तो इस डेवलपमेंट को आप क्या कहोगे? अगर बाहर का क्वेश्चन आया तो ये पूछ सकते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इट डिफरेंशिएट्स एज आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल रहता है डिप्लॉयड एंड इट गिव राइज टू मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट। तो पहले बनता है आर्चीस्पोरियल सेल, उससे बनता है डिफरेंशिएशन से मेगास्पोर मदर सेल और फिर मेगास्पोरोसाइट। बेटा ये हम वही प्रोसेस रिवाइज कर रहे हैं जो अभी हमने स्लाइड की मदद से पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो स्पोरिक मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। फिर मैंने लिखा है जनरली द चैलेजल मेगास्पोर इज फंक्शनल। तो विच मेगास्पोर इज फंक्शनल? चैलेजल मेगास्पोर, while the other 3 degenerate। अभी मैंने एक्सेप्शन लिखा है जो मैं रेड इससे मार्क करके आपको बताता हूं। बैलेनोफोरा नाम के पैरासाइटिक प्लांट में माइक्रोपाइलर मेगास्पोर फंक्शनल होता है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल होता है? चैलेजल। लेकिन बैलेनोफोरा में माइक्रोपाइलर एंड का, जो 4 मेगास्पोर बने थे उसमें के माइक्रोपाइलर एंड का, और कैसुरिना नाम के प्लांट में एनी 1 मेगास्पोर में रिमेन फंक्शनल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर जैसा हमने पेज नंबर 1 पर ये फ्लो चार्ट के जरिए बताया है, आप देख सकते हो एग एपरेटस, न्यूक्लिया एट माइक्रोपाइलर एंड दे फॉर्म एग एपरेटस। एग एपरेटस में होता है एक सेल और 2 सिनर्जिड्स। फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस, इट इज डिप्लॉयड, वो कुछ समय बाद बनता है बाय, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियस को डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो आप नोट डाउन कर लेना। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इट इज डिप्लॉयड, इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, और सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 एट द चैलेजल एंड, जो अभी हमने डायग्राम की मदद से पढ़े थे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एम्ब्रियो सैक, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अब नेक्स्ट पेज पर मैंने दिया है, पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवल बेस्ड ऑन इंटीग्यूमेंट्स। यूनिटेगमिक मतलब एक ही इंटीग्यूमेंट उनमें होता है, हायर डायकॉट्स में वो दिखते हैं, और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी वो रहते हैं जैसे साइकस। बायोटेगमिक मोनोकॉट्स एंड प्रिमिटिव डायकॉट्स में वो रहते हैं। ट्राइटेगमिक याद रखना एस्फोडेलस, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल आता है तो। अटेगमिक इन सैंटलम, सैंटलम भी पैरासाइटिक प्लांट है जो आगे हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। और ये तो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते वक्त पढ़ने वाले हैं। इन कैस्टर प्लांट कार्नुकल या कारंकल
होना चाहिए हो. It represents third integument. Okay, in castor, Karankar represents third integument. ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ बॉडी एंड फ्यूनिकल. तो एनाट्रोपस ऑयल, इट इज कॉल्ड रिसुपिनेट ऑयल और इन्वर्टेड ऑयल. द बॉडी ऑफ द ऑयल इज inverted at 180 degree. Most of the angiosperm has anatropous oil. ठीक है, that is the most common type. फिर orthotropous oil या straight oil, it is called erect या straight oil seen in dicot. It is the most primitive type of oil. फिर बेटा जो बाकी के ऑयल से हमें से पढ़ के रखना है ताकि हमें अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है तो वी विल बी एबल टू आंसर इट. हेमीट्रोपस ऑयल, हेमी एनाट्रोपस और ट्रांसवर्स ऑयल, इसमें बॉडी होता है ट्रांसवर्स, सम क्रूसीफेरी. ठीक है, कुछ मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी में ये होता है. कैम्पैलोट्रोपस ऑयल, इसमें बॉडी ऑफ द ऑयल होता है कर्व. याद रखना, कर्व बॉडी ऑफ द ऑयल. इट इज़ मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल बट द एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट. ठीक है, तो बॉडी ऑफ द ऑयल इज कर्व इन दिस केस, मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल बट एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट. सीन इन कैप्सेला. कैप्सेला जैसा मैंने कहा था एम्ब्रियो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते वक्त क्या इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लांट इन एम्ब्रियोलॉजी. फिर एम्फीट्रोपस ऑयल, बोथ द बॉडी ऑफ द ऑयल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स शू शेप ऑयल सीन इन पॉपी. फिर सेसिनोट्रोपस ऑयल, द फ्यूनिकल इज वेरी लार्ज एंड कॉइल्ड अराउंड द ऑयल बाय मोर देन 360 डिग्री एंड माइक्रोपाइल फेसेस अपवर्ड सीन इन ओपुंशिया. तो ऑयल नंबर 3, 4, 5 और 6 आपको पढ़ के रखना है. फिर और एक बार मैंने ये पॉइंट शेयर किया है. कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप फाउंड इन 80% सीडेड प्लांट. इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड. द न्यूक्लिया अरेंज एज 3+2+3, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लिया एंड 3 इंक्लूडिंग एग एंड सिनर्जीड्स. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय स्ट्रैसबर्गर. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. फिर आपको याद रखना है अबाउट some examples of polycarpellary and monocarpellary pistil. ठीक है, जैसे हिबिस्कस में इट इज़ मल्टीकार्पेलरी, फिर पापावीर में मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस. ये सब आपको एनसीईआरटी के डायग्राम 2.7 में मिलेंगे पेज नंबर 25 पर. पापावीर मतलब पॉपी, जो हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ते वक्त. मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़कर क्वेश्चन आ सकता है. मल्टीकार्पेलरी मतलब मेनी कार्पेल्स, सिनकार्पल्स मतलब कार्पेल्स फ्यूज. ठीक है, फिर मिशेलिया में मल्टीकार्पेलरी अपोकार्पस मतलब मेनी कार्पेल्स एंड दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. तो आप ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 से रिवाइज कर लेना. ठीक है, आज आप क्या क्या रिवाइज करोगे, पेज नंबर 24, 25, 26, 27 एनसीईआरटी का, और साथ ही साथ नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 और सभी स्लाइड्स जो हमने वीडियो लेक्चर के जरिए आपसे डिस्कस की. सो दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग गाइनोशियम पिस्टिल ऑयल. ऑयल को मेगास्पोरेंजियम, इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहेंगे क्योंकि इट इज़ कवर्ड विद इंटीगुमेंट्स. और फिर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट. थैंक यू.